गुड मॉर्निंग सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आइए आज हम लोग फिर एक नए रिफोर्टी की यात्रा में रूब्रिक्स की यात्रा में चलते हैं। हम लोग अभी तक मानसिक अवस्थाओं को देखते रहे और मानसिक अवस्था के विभिन्न पहलुओं को हम लोगों ने अध्ययन करने का कोशिश किया है, और वह भी रूब्रिक्स के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि एक होम्योपैथी के लिए रूब्रिक्स के माध्यम से साइकोलॉजी को पढ़ना एक थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान भी हो जाता है, इजी भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग मन की स्थिति को एज ए साइकोलॉजिस्ट नहीं पढ़ करके हम लोग रिपर्टरी के माध्यम से पढ़ते हैं। हालांकि साइकोलॉजी का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है, उसे भी पढ़ते रहिए, और यह भी दोनों में मिल करके कम्प्लीमेंट्री होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता होगा और आपको काफी मदद मिलेगा। तो आज हम लोग देखिए, कुछ व्यक्ति लोग होते हैं अपने जीवन में बहुत खुशी चाहते हैं, खुशी बने रहते हैं, आनंदित रहते हैं और उस आनंद को लेना का प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूब्रिक्स हम लोग के रिपोर्टरी में है, जो कि मैं आपको आपके सामने शेयर करूंगा। और इस रूब्रिक्स का नाम है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट इसे हम लोग जॉय, खुशी, गहरी खुशी। अम्यूजमेंट है साधारण हल्का फुल्का है, और आनंद, हंसी मजाक या मनोरंजन जो सामान्यतः किसी हास्यपूर्ण, रोचक और मनोरंजक स्थिति से जुड़ा होता है। यह गहरी खुशी जो जॉय से अलग होता है, क्योंकि यह क्षणिक और हल्का होता है। अम्यूजमेंट क्षणिक है, जॉय बहुत एक्सेसिव है। इसका मुख्य भाव है मनोरंजन या हंसी के माध्यम से आनंद लेना। भावनात्मक सवर होते हैं, हल्का सुखद, तनाव को कम करने वाला होता है। इसे जो भावनात्मक स्थिति होती है, साइकोलॉजिकल स्टेट जो होता है, वह हल्का होता है और पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। और कॉग्निटिव स्थिति जो है यानी कि संज्ञानात्मक है, ध्यान ध्यान मनोरंजक वस्तु या घटना की ओर। और स्वभाव जो होता है तो सैंग्विनाइन प्रकृति का ये व्यक्ति होता है ना। अनुकूलन तनाव को कम करने में सहायक होता है, और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं लोग। और मनोस्थिति का सूचक होता है मनोरंजन की क्षमता, मानसिक लचीलापन, और मनोरंजन की कमी से अवसाद, उदासीनता नजर आती है। चिकित्सकीय महत्व है सामान्य अभिव्यक्ति, मजाक में हंसी, हल्का हंसना, हल्का मनोरंजन करना। रोगात्मक स्थिति में अत्यधिक ये मैनिया टाइप का होगा, उन्माद टाइप का होगा, एक्सट्रीमिया होगा। अनुचित समय पर मनोरंजन, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया में जब नहीं जरूरत है उस समय में कर रहा है। और मनोरंजन की कमी होगी, डिप्रेशन, चिंता, विकार से होगा। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से अत्यधिक मनोरंजन और हंसी में अल्जाइमर्स, लैकेसिस और हेस्ट्रम है। मनोरंजन के प्रति उदासीनता है, उसमें नेट्रम म्यूटिकम है, ऑरम मेटालिकम है। और हमेशा मनोरंजन की तलाश में रहता है, वह कॉफिया और टेरेंटुला होता है। रोगी की अभिव्यक्ति क्या होता है? मौके मुझे अब कुछ भी मनोरंजक अच्छा नहीं लगता है, मैंने मैं अब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आपका डिप्रेशन का संकेत है। मैं बेवजह हंसता हंसता हूँ, हंसती हूँ, ये हिस्टीरिया, उन्माद का स्टेज होगा। मुझे हमेशा कुछ मजेदार चाहिए, है ना। ये बेचैनी, अत्यधिक उत्तेजना का होगा। और गैर मौखिक संकेत संकेत होगा आपका बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन जो होगा, मुस्कान, हंसी, सहज व्यवहार, मानसिक लगता है कि आराम से है। पूर्ण भाव होगा तो कठोर मानसिक स्थिति में अवसाद होगा। और क्लिनिक में हम लोग देखेंगे डॉक्टर के हल्का हंसी मजाक पर हंसना और मानसिक संतुलन का संकेत देता है, और बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देना मानसिक दबाव या उदासी का तो ये करता है। इससे हम लोग कुछ रूब्रिक से कंपैरिजन कर सकते हैं। चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस स्थायी मानसिक अवस्था, या जब अम्यूजमेंट होता है परिस्थिति के कारण होता है, दोनों में अंतर है। चीयरफुल में परमानेंट है, और ये मर्थ अम्यूजमेंट में गहरा अधिक हंसी के साथ, ये ना मर्थ में प्रसन्न चित्त, गेटी, है ना। गेटी भी रूब्रिक से आपका सामाजिक वातावरण में प्रकट आनंद। और अम्यूजमेंट प्राइवेट भी हो सकता है, तो गेटी होगा पब्लिक, और ये अम्यूजमेंट हो सकता है प्राइवेट। हिलैरिटी, हिलैरिटी में उत्साह है, अत्यधिक तीव्र, कभी कभी नियंत्रण। और लाफ्टर, तो लाफ्टर तो अम्यूजमेंट का एक प्रतीक है। डिफरेंसेस टू अम्यूजमेंट, और जो उदासीनता नहीं होता है तो उसे हम लोग, और मनोरंजन में उदासीनता होती है
अवसाद या मानसिक जड़ का संकेत करता है। तो मुख्य अंतर जो देखिएगा, अम्यूजमेंट हल्का, क्षणिक और आनंद वाला होता है, चीयरफुल स्थायी होता है। मर्द ये जो होता है तो पब्लिक ओरिएंटेड होता है, अत्यधिक तीव्र होता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये मानसिक लचीलापन और सामाजिक अनुकूलन का सूचक है। इसका अत्यधिक होना, अनुचित समय पर होना या पूर्ण अभाव का होना मानसिक अवस्था का संकेत देता है। अत्यधिक या अनुचित मनोरंजन उन्माद स्टीरिया का स्टेज है। मनोरंजन का अभाव जो है तो मानसिक जड़ता है, और लगातार मनोरंजन की चाह जो है तो बेचैनी और चंचलता का है। इसलिए होम्योपैथिक केस टेकिंग में एक यह सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है, जो रोगी के आंतरिक मनोभाव और स्वभाव को समझने में मदद करता है और सिमिलिमम में चयन में उपयोगी होता है। तो साथियों, ये इसको देखने का कोशिश कीजिए और आपको बहुत कुछ बातें समझ में आने लगेंगी। और पेशेंट में ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी होना चाहिए, या ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का हम लोगों ने काफी अच्छा इसको सुना है, और इसे हम लोग फिर से आएंगे नए रूब्रिक्स के साथ में, नए विषय को लेकर के, नए रूब्रिक्स को लेकर के। तब तक के लिए मीटिंग अब समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद, और थैंक यू वेरी मच।